Hello students, let us start the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. In this chapter, we will cover remaining cases of interest on drawings and interest on capital and some examples and practice questions. So let us start one by one. Now case fourth is when monthly drawings are made only for a period of 6 months. तो यहाँ पर हम assume करके चल रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो लास्ट के 6 मंथ्स में अपनी ड्राइंग्स करेंगे और या तो इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करेंगे या इन द मिडल ऑफ ईच मंथ या एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो देखिए जैसे हम मानकर चलते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर अगर अप्रैल टू मार्च है तो पार्टनर्स जो हैं अक्टूबर से अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर फर्स्ट को पहली ड्राइंग करते हैं। तो फर्स्ट अब एवरेज पीरियड यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि अक्टूबर में अगर जो उन्होंने स्टार्टिंग में पैसे निकाले तो वो 6 मंथ्स तक बिजनेस से बाहर रहे। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को करेंगे तो 1 मंथ रह जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 6 + 1/2 दिस इज 3.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड हो गया 3.5 मंथ्स। ऐसे ही इन द मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया कि 15 अक्टूबर को अगर वो निकाल रहे हैं तो 5.5 मंथ्स रह जाएंगे और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को अगर वो विड्रॉ करेंगे तो हाफ मंथ रह जाएगा। तो दिस इज 6/2, 3 मंथ्स एवरेज पीरियड हम लेंगे और ऐसे ही एट द एंड ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड हमारा 2.5 मंथ्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अर्पित एट द रेट ऑफ 12% per annum in each of the following alternative cases if the firm follows the calendar year. Calendar year follow करती है मतलब जनवरी टू दिसंबर। फर्स्ट केस देखिए, if he withdrew rupees 3,000 in the beginning of each month for 6 months ending 31st December 2008। इसका मतलब क्या है कि वो 6 मंथ्स तक विड्रॉ करते हैं और एंड कब हो रहा है 31st दिसंबर को। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने जुलाई से करना स्टार्ट किया। तो 1 जुलाई को अगर स्टार्ट किया, 1 जुलाई को 3,000 रुपीज निकाले, 1 अगस्त को निकाले, तो 1 जुलाई को अगर निकाले हैं तो 6 मंथ्स तक ये बिजनेस से पैसा बाहर रहेगा और लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को। तो पूरा दिसंबर का मंथ 1 मंथ हो गया, तो 6 + 1/2 3.5 मंथ्स हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए टोटल ड्राइंग्स 3,000 इंटू 6, क्योंकि 6 मंथ्स तक विड्रॉ किया है। 18,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई, 12% इंटरेस्ट है और 3.5 एवरेज पीरियड है। नाउ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12/100 इंटू 18,000 इंटू 3.5/12। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 630। सेकेंड केस में 3,000 रुपीज इन द मिडल ऑफ ईच मंथ है, 6 मंथ्स एंडिंग 31st दिसंबर 2018 है। तो यहाँ पर अगेन drawings 18,000 हो गया, 12% and the average period is 3 months, so the interest on drawings is 540। थर्ड केस में एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड हो गया हमारा 2.5। नाउ द टोटल ड्राइंग्स 18,000, 12%, 2.5/12, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 450। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ किया है या लास्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ किया है। क्योंकि एक एग्जांपल देखिए, जैसे महक एंड कनिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Mehak drew regularly 3,000 rupees in the beginning of every month for 6 months ending 30th June. If the firm follows the calendar year, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है और जनवरी से उसने विड्रॉ करना स्टार्ट किया, जनवरी से विड्रॉ स्टार्ट किया और जून तक विड्रॉ किया इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, इस तरह से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अब यहाँ पर देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही है लेकिन एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। एवरेज पीरियड के लिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अगर उसने 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किया है तो ये 3,000 अमाउंट जो है उसके 12 मंथ्स के लिए बाहर रहा। देखिए 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। और लास्ट उसने जो विड्रॉ किया है वो 1 जून को विड्रॉ किया है, तो 1 जून के बाद मतलब जून को इंक्लूड करके दिसंबर तक 7 मंथ्स तक वो पैसा बाहर रहा। तो 12 + 7/2 दिस इज 9.5। ये हमारा एवरेज पीरियड हो गया 9.5 मंथ्स। तो यहाँ पर 18,000 ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 10% एंड 9.5/12। तो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1425 रुपीज़। तो ये ध्यान रखना है कि हमने जो ड्राइंग्स की हैं वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में की है या एंड के 6 मंथ्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा एवरेज पीरियड भी चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट केस 5 जो है,
व्हेन क्वार्टरली ड्राइंग्स आर मेड ओनली फॉर 6 मंथ्स, कि वो मंथली विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बल्कि क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो आपका एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में अगर उन्होंने विड्रॉ किया तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रहा। यहाँ पर भी मैं कहूँगी आपको कि उन्होंने कब विड्रॉ किया है, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स या एंड के 6 मंथ्स, ये आपको कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि एंड के 6 मंथ्स में इन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने थर्ड क्वार्टर के बिगनिंग में स्टार्ट किया। तो ये हो गया 6 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग इनकी हुई है लास्ट क्वार्टर में बिगनिंग में, तो 3 मंथ्स रह गए, तो ये हो गया आपका एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स। सेम ऐसे इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 3 मंथ्स, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड है 1.5 मंथ्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सुमित at the rate of 12% per annum in each of the following alternative cases if the firm closes its books on 31st July of each year। अब देखिए, if first case, if he withdrew 5,000 in the beginning of each quarter for 6 months ending 31st July, इसका मतलब है यहाँ पर उसने लास्ट के 6 मंथ्स में विड्रॉ करना स्टार्ट किया एंड इन द बिगनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर, तो 5,000 रुपीज, तो 2 क्वार्टर्स का 10,000 ड्रॉइंग्स हो गया, टोटल ड्रॉइंग्स 10,000, 12%, एवरेज पीरियड 4.5, 10,000 ड्रॉइंग्स है, 12% and average period is 4.5. Now the interest is, this is your 450 rupees, and here it is 300 rupees, and here it is 150 rupees. Next is case 6, when monthly drawings are made only for a period of 9 months. 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये स्टार्टिंग के 9 मंथ्स से विड्रॉ करना स्टार्ट किया है या लास्ट के 9 मंथ्स से। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि ये लास्ट के 9 मंथ्स से विड्रॉ करना स्टार्ट किया। लास्ट के 9 मंथ्स हो गए, इसका मतलब कि अगर हम अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च लेते हैं तो इन्होंने जो है जुलाई से विड्रॉ करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करते हैं तो एवरेज पीरियड 5 मंथ्स हुआ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ है तो 4.5, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड है 4 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ साहिल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो पर एनम वर्ड को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पर एनम वर्ड दिया होगा तभी ये एवरेज पीरियड ऐसे निकालेंगे। अगर पर एनम वर्ड मिसिंग है तो हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो 12 मंथ्स का निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड हमको फिर 12 मंथ्स लेना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एनम गिवन है, इसलिए यहाँ पर एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। इफ ही विड्रू ₹1000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो एनुअल ड्रॉइंग्स हो गई 9,000, 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है तो 9,000 हो गई, 10% रेट है, एवरेज पीरियड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 5 हुआ। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया 375। यहाँ पर इन द मिडल ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड 4.5 है, ड्रॉइंग्स 9,000 हो गई 9 मंथ्स की, एवरेज पीरियड 4.5, एंड 9,000 इंटू 10 by 100 इंटू 4.5 by 12, so the interest on drawings is 337.50. if they withdraw at the end of each month, तो 4 मंथ्स है हमारा एवरेज पीरियड, तो 4 by 12, 9,000 drawings, 10%, interest on drawings is 3,000. Next is when quarterly drawings are made only for a period of 9 months. तो यहाँ पर अब देखिए 9 months, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें ये देखना है कि ये कौन से 9 मंथ्स, स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में विड्रॉ किया है या एंड के 9 मंथ्स में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जैसे उन्होंने एंड के 9 मंथ्स में, अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च है तो एंड के 9 मंथ्स हुए जुलाई से लेकर मार्च तक। तो लेट अस सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर भी एवरेज पीरियड इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है, तब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये याद रखने हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ रमन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर भी पर एनम वर्ड इज हेयर, तो हमें एवरेज पीरियड इस तरह से लेना पड़ेगा। अगर पर एनम वर्ड मिसिंग है तो हमें 12 मंथ्स एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑल्टरनेटिव केसेस, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 30th सितंबर, इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर है 1 अक्टूबर से और सितंबर तक। तो एंड के 9 मंथ्स हो गए हमारे
जनवरी से सितंबर। तो देखिए इफ ही विड्रू ₹20,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 9 months एंडिंग 30th सितंबर। तो अब एवरेज पीरियड देखिए कैसे निकाला कि उसने कहा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब जनवरी में 1 जनवरी को जब उसने अमाउंट निकाला तो 9 months रह गए, जनवरी से सितंबर तक 9 months रह गए। और लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में, लास्ट मतलब ये हुआ आपका जुलाई, 1 जुलाई में जो निकाला है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये लास्ट क्वार्टर हो गया। तो 3 months, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 months का टाइम रहेगा। तो 9 + 3 डिवाइड बाई 2, द एवरेज पीरियड इज 6 months। तो यहाँ पर देखिए 20,000 फॉर 3 quarters, 20,000 फॉर 3 quarters, एक क्वार्टर में 20,000 विड्रॉ किया है। 60,000 अमाउंट हो गया, 12% रेट है और एवरेज पीरियड 6 months है। नाउ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 12/100 इंटू 60,000 इंटू 6/12, दिस इज 3600। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में आएगा आपका सेम अमाउंट, ये टोटल ड्रॉइंग्स 60,000, 12% of 60,000 for 4.5/12, 2,700। End of each quarter में 60,000, 12%, 3 months, average period. So the interest on drawings is 1,800। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट तो है व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन, टोटल अमाउंट ड्राइंग्स का गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, पर एनम भी गिवन है, लेकिन टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द विड्रॉल टाइम, विड्रॉल टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि कब विड्रॉ किया है। तो इन दिस केस वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए एवरेज पीरियड ऑफ 6 months। जैसे ये एग्जाम्पल है, राम एंड मोहन, 2 partners, ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 and 80,000। Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? तो अब यहाँ पर देखिए टोटल ड्रॉइंग्स भी गिवन है और रेट भी गिवन है पर एनम, लेकिन टाइम ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 6 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन टोटल ड्रॉइंग्स आर गिवन एंड जस्ट रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। जैसे इस क्वेश्चन में पर एनम वर्ड गिवन है, अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं होता तो हम फिर टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, हम फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 6% ऑफ 1,20,000, ये 7,200 हो जाता, और ये 6% ऑफ दिस इज 4,800। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कैलकुलेट करने के लिए 2 केसेस हैं, या तो हमारी कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, तो ये आपका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है, दोनों ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी ऐड करेंगे, और शेयर ऑफ लॉस, अगर लॉस है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो उसको भी ऐड करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला वही है रेट अपॉन 100 इंटू ओपनिंग कैपिटल। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स। अब आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कैपिटल्स फिक्स हैं या फ्लक्चुएटिंग, तो आपको एज्यूम करना है कि ये कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। एग्जाम्पल देखिए, A and B are partners in a business, their capitals at the end। तो ये देखिए ये at the end है, at the end में इसका मतलब at the end का मतलब हो गया कि ये हमारी कि क्लोजिंग कैपिटल है। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल्स हो गई फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो इसके लिए देखिए ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर 75,000, 50,000, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 lakh ड्यूरिंग द ईयर, ये एडिशनल कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ए एंड बी 15,000 and 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 7,500 and 5,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट
क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट वॉज 1 लाख ईच। तो अब देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। पहले ए एंड बी, तो इनकी सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख एंड 6 लाख। ये देखिए 7 लाख एंड 6 लाख क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स 75,000 50,000 एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 7,500 एंड 5,000। उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल ऑफ बी। ए की एडिशनल कैपिटल नहीं है, बी की एडिशनल कैपिटल 1 लाख है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करेंगे 15,000 एंड 10,000। 15 एंड 10 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्रेडिट हो चुका है 1 लाख ईच, तो ये भी आप माइनस करेंगे 1 लाख। नाउ ये प्लस करके और ये दोनों आइटम्स माइनस करके जो कैपिटल आएगी दैट इज कैपिटल इन द बिगिनिंग। कैपिटल इन द बिगिनिंग आएगी। नेक्स्ट केस है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो है जब स्टार्टिंग में कैपिटल लगाते हैं उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कुछ और एडिशनल कैपिटल भी लगा देते हैं या कुछ अमाउंट कैपिटल का विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ जैसे उन्होंने 5 लाख रुपीज़ किसी पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई और आफ्टर 3 मंथ्स उसने 4 लाख रुपीज़ और एडिशनल कैपिटल दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख तो पूरे 12 मंथ्स तक बिजनेस में रही कैपिटल, और जो 4 लाख एडिशनल दी है आफ्टर 3 मंथ्स वो 9 मंथ्स तक बिजनेस में रही। तो इस तरह से एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल के केस में हमको क्या करना है, देखिए कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट जितने टाइम तक बिजनेस में रहा है उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल फॉर 12 मंथ्स, फिर एडिशनल कैपिटल, जितनी एडिशनल कैपिटल है उस पर जितने टाइम पीरियड के लिए वो कैपिटल बिजनेस में रही है, फिर जितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, और इसका मतलब क्या हुआ पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि वो जो कैपिटल विड्रॉ की है इसका मतलब जैसे लास्ट के जनवरी में अगर विड्रॉ कर ली है और अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च, तो लास्ट के 3 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. On 31st March 2019, after closing the books of account, their capitals were rupees 10 lakh and rupees 12 lakh 50 respectively. On 1st May 2018, X had introduced an additional capital of rupees 2 lakh 50 and Y withdrew 1 lakh 25,000 rupees from his capital. On 1st October 2018, X withdrew rupees 5 lakh from his capital and Y introduced rupees 6 lakh 25. After closing the accounts, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum has been omitted. During the year ended 31st March 2019, X drawings, Y drawings were 2 lakh 50,000 rupees and 1 lakh 25,000 rupees. Profits before interest on capital during the year were 5 lakh rupees. Calculate interest on capital if the capitals are fixed and fluctuating. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो हम ये वाला टेबल फॉलो करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स 10 लाख प्लस ड्रॉइंग्स 5 लाख, एक्स की ड्रॉइंग्स है, एंड 2,50,000 एडिशनल कैपिटल, ये माइनस कर देंगे। इन द वाई के केस में भी ऐसा ही 12,50,000 क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे वाई की 1,25,000 एंड एडिशनल कैपिटल ये माइनस कर देंगे। सो द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 12,50,000 रुपीज एंड 7,50,000। अब देखिए वाई की एक्स का कैपिटल देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस तरीके से भी कर सकते हैं आप कि 12,50,000 का पहले 6% होल ईयर का 75,000 इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद जितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है उसका 11 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2,50,000 हमने मई में इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके बाद जो एक्स ने अमाउंट विड्रॉ किया है, देखिए अक्टूबर में विड्रॉ किया है, तो 5 लाख का जो अमाउंट है जो उसने विड्रॉ किया है उस पर 6% फॉर 6 मंथ्स, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 73,750। ऐसे ही वाई के कैपिटल पर कैलकुलेट किया है, पर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं।
y के केस में मैंने दूसरी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ दीज। देखिए y की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 7,50,000 है, तो 7,50,000 स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को थी। अब नेक्स्ट चेंज जो y की कैपिटल में आया है वो 1 मई को आया है, क्योंकि 1 मई को उसने विड्रॉ किया है। इसका मतलब अप्रैल मंथ में उसकी कैपिटल 7,50,000 थी, तो 1 मंथ का 6% इंटरेस्ट हुआ 3,750। ठीक है, नेक्स्ट इज अब मई में क्या हुआ, मई में उसने 7,50,000 में से 1,25,000 विड्रॉ कर लिया। नाउ द रिमेनिंग कैपिटल इज 6,25,000। अब ये मई में ये कैपिटल हो गई 1 मई से, कब तक, 1 अक्टूबर तक, क्योंकि नेक्स्ट चेंज y की कैपिटल में 1 अक्टूबर को आया है। तो मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 6% ऑन 6,25,000, क्योंकि 7,50,000 में से 1,25,000 माइनस कर दिया क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया। नाउ द इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स इज 15,625। अब अक्टूबर में उसने क्या किया और इंट्रोड्यूस कर दिया 6,25,000। मई में उसकी कैपिटल थी 6,25,000, अक्टूबर में 6,25,000 और उसने इंट्रोड्यूस कर दी। नाउ द कैपिटल इज 12,50,000। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स तक ये कैपिटल उसके 12,50,000 रही। तो इसका 6% फॉर 6 मंथ्स, दिस इज 37,500। अब 37,500, 3,750 और 15,625 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही आ जाएगा 56,875। क्लियर? तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ दीज। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कि व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। क्या है ये देखिए, क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख एंड 12,50,000 प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या है, y ने विड्रॉ किया 1,25,000 और x ने विड्रॉ किया 5 लाख। 5 लाख x ने विड्रॉ किया और y ने 1,25,000। उसके बाद है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स देखिए, एक्सेस ड्राइंग्स एंड वाइज ड्राइंग्स 2,50,000 एंड 1,25,000, दीज विल बी एडेड। इसको भी ऐड करेंगे, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, इनको ऐड कर दिया। अब उसके बाद एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल x का 2,50,000 है और y का 6,25,000। 2,50,000 एंड 6,25,000 ये लेस कर दिया। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख है। 5 लाख को 3:2 की रेशियो में 3 लाख और 2 लाख ये डिवाइड किया था, तो इसको यहां से लेस कर देंगे। नाउ द ओपनिंग कैपिटल इज 12 लाख एंड 6,75,000। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, 12 लाख का 6% फॉर होल ईयर इज 72,000 और इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल 2,50,000 कब लगाया उसने, मई में इंट्रोड्यूस किया है। तो 11 मंथ्स का, मई से लेकर और मार्च तक 2,50,000 का 6%, दिस इज 13,750 और लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, जो कैपिटल विड्रॉ की है 5 लाख की, इसका 6% और फॉर 6 मंथ्स 15,000। तो ये वही तरीका है जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, तो इसमें आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। लेट अस डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें 3 केसेस हैं। फर्स्ट है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इन दैट केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। केस सेकंड कहता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, कि एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, तो हम चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है। केस थर्ड है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कि ये तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं लिखा, इसके लिए साइलेंट है कि इसको चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो इन दैट केस, अब इस केस में क्या है कि इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब प्रॉफिट्स होंगे। तो यहाँ पर भी तीन पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं कि फर्स्ट सिचुएशन है कि लॉस है फर्म को, लॉस है तो प्रॉफिट्स तो है नहीं, तो इसलिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। सेकेंड केस में जब प्रॉफिट्स ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, या प्रॉफिट्स इक्वल है इंटरेस्ट के, लाइक 18,000 इंटरेस्ट है और प्रॉफिट 25,000 है, तो हम इजीली फुल इंटरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। या 18,000 ही प्रॉफिट है और 18,000 ही आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम 18,000 फुल इंटरेस्ट दे सकते हैं। थर्ड केस है व्हेन प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। प्रॉफिट जैसे हमारे 40,000 है फर्म के, और दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। एक्स का आईओसी बनता है 50,000 और वाई का बनता है 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब प्रॉफिट्स तो कम है, तो इस केस में हमने क्या करना है कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पर इन दोनों की रेशियो 5:3 बन रही है। मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो के बारे में बात कर रही हूँ। तो दिस इज 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 5/8 इंटू 40,000। इसका मतलब x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 25,000, और y का देखिए 3/8 ऑफ 40,000 दैट इज 15,000। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर प्रॉफिट्स कम है और आईओसी ज्यादा है तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the necessary journal entries or entry for distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2019 in each of the following cases. Case 1. If partnership deed is silent, तो अब यहाँ पर देखिए silent is important कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो व्हेन डीड इज साइलेंट तो हमको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। देखिए, व्हेन डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो जितना प्रॉफिट है 20,000 यही हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए केस फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 20,000, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और 20,000 को 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 8,000 एंड 12,000। नेक्स्ट इज if partnership deed provides for interest on capital 6% and loss for the year is 15,000। तो इस केस में देखिए हमने क्या देखा था कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा है 6%, लेकिन लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको थर्ड वाली कैटेगरी में आएगा ये कि व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड वेदर इट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, और लॉस है फर्म को 15,000 का लॉस है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी फिर, लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही X डेबिट Y डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 एंड 9,000, 15,000 का लॉस ये ट्रांसफर कर देंगे। केस थर्ड इज if partnership deed provides for interest on capital 6% and the profits for the year is 21,000, तो देखिए 2 लाख का 6% हुआ 12,000 और 1 लाख का 6% हुआ 6,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 18,000 और प्रॉफिट्स हैं 21,000। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन, प्रॉफिट है 21,000 और इंटरेस्ट है 18,000, तो फुल इंटरेस्ट हमको देना है। तो यहाँ देखिए केस थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में 21,000 21,000,
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, टोटल इंटरेस्ट 18,000, एक्स का 12,000 और वाई का 6,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। 21 में से 18,000 का आईओसी दे दिया, 3,000 प्रॉफिट बच गया, 3,000 को 2:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1200 एंड 1800। नाउ केस फोर्थ इज इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज अ चार्ज। अब देखिए डीड में साफ लिखा हुआ है कि इसको चार्ज मानना है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। अगेन प्रॉफिट 20,000 ज्यादा है, 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसके लिए ये देखिए केस फोर्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 12,000 और 6,000 18,000 हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि चार्ज क्लियरली लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। नेक्स्ट इज 20 में से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो 2,000 आपका प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट ये P&L अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 800 एंड 1200। नेक्स्ट इज केस फिफ्थ if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum as a charge on profits, the profit for the year is 2,000। अब देखिए चार्ज लिखा है, टोटल इंटरेस्ट 18,000 बन रहा है और प्रॉफिट है 2,000। 2x 2y चार्ज लिखा हुआ है इसलिए फुल इंटरेस्ट देना है और जो लॉस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 की रेशियो में, 6,400 and 9,600। Next, case 6, if partnership deed provides for interest on capital as a charge, charge लिखा हुआ है and profits for the year is 18,000। 18,000 के ही प्रॉफिट्स है, 18,000 ही इंटरेस्ट है, चार्ज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 18,000, 12,000, 6,000 एक्स एंड वाई। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम चार्ज, क्योंकि चार्ज वर्ड है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एक और देख लेते हैं। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Their capital accounts as at 1st April। तो 1st अप्रैल देखिए डेट्स, स्टूडेंट्स डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1st अप्रैल है, 1st अप्रैल मीन्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये कैपिटल अकाउंट्स है 5 लाख एंड 4 लाख, तो ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। जब ओपनिंग कैपिटल्स हैं तो हमको माइंड में ध्यान रखना है कि हमें ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट नहीं करनी है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक है। ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई during the year ended 31st March 2019 were 72,000 and 50,000 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y at the rate of 5,000 rupees per month amounting to rupees 8 lakh. ये प्रॉफिट है। 10% of the divisible profits is to be set aside as general reserve। अब देखिए 8 लाख का ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अब है कि आईओसी एक्स की कैपिटल पर 5 लाख का 5% 25,000 और 4 लाख का 5% 20,000। नाउ द क्वेश्चन सेज कि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट ये नहीं लिखा हुआ कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। लेकिन हम यहाँ पर देखें हमारा टोटल इंटरेस्ट 45,000 बन रहा है और हमारे पर प्रॉफिट्स 8 लाख के हैं, इसका मतलब प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इजीली दे सकते हैं। उसके बाद सैलरी टू वाई है 60,000। अब देखिए 8 लाख में से ये 45,000 60,000 1,05,000 8 लाख में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,95,000। ये 6,95,000 इसका 10%, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट कि द प्रॉफिट्स विच आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट, तो रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स है 6,95,000 के, इसका 10% जनरल रिजर्व हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ द प्रॉफिट्स अब हैं आपके 8 लाख में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट बच गया और इसको फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस वाज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स तो ये लिखा हुआ है एज एट 1 अप्रैल 2018। दिस यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इसलिए यहाँ पर करंट अकाउंट को यूज किया है। Now these are the questions for practice, so practice these questions, and if any query is there you can ask.